गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इस दिन गायों की विशेष श्रृंगार करने के साथ उनकी पूजा की जाती है और लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और फिर उस पर फूल, धूप, दीप आदि से उसकी पूजा करते हैं। कई जगह गायों की पूजा करते हैं और बाकायदा कृष्ण के मुकुट की तरह मोर पंख भी गायों के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। घर घर लोग गायों की पूजा करते हैं और उनके शरीर पर जो है रंगते हैं, श्री कृष्ण की आकृति बनाती हैं, तरह तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे इस गाय के ऊपर भी देख रहे हैं कि लोगों ने गोल गोल राउंड सर्कल में एक छल्ले बनाए हुए हैं, सजा दिया गया है पूजा करने के बाद। मारा दिया। अरे रंगोली बिगाड़ देगी। आ जा अल्लाह क्या को दिखावत कुछ नहीं ना। ले आजा आजा। सोनू बोला यार कि वो हमसे बुला दे, आवत नहीं। एक मिनट हमको बाहर निकल जाने दो। अब मारा दिया है, मार देगी। मारा दिया है। क्या बोल रहे? हाँ आ जा ले आजा 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 आजा। खिला दे। पिंटू को बुला। हाँ टीका लगा दे जल्दी से होगा। पिंटू खिला दो। चढ़ा दे, टीका लगा दे। जाएगी ना, खाएगी, लावा दे दे, पकड़ जब लावा दे दे खा ले। और इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान भी मनाए जाते हैं और गोवर्धन पूजा के इस दिन बड़ा महत्व भी होता है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड हो गया था और इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे, हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने बोला कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। इस पर माँ यशोदा बोलती हैं कि भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की अच्छी पैदावार होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया और ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हो गया कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता है। और जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरली मनोहर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग भी लगाया। और तब से माना जाता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत भी हुई है। और यादव समाज द्वारा, यादववंशियों द्वारा गोवर्धन पूजा के अलावा परंपरागत खिरका बिचकाकर पशुधन की पूजा करने लगे और इसी को लेकर ये मान्यताएं तब से चली आ रही हैं। यादव लोग भी गायों को पूजा करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने गाय चराने के बाद, अपने पशुओं को चराने के बाद चरवाहे बन के जब जाते हैं तो उस समय उनकी पूजा करते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं। गायों की पूजा करने के बाद एक दिवाली की तरह ही पूरा माहौल रहता है।
अरे दुकान पे ऐसी बन दूर हो रे देवारी कहो रे राजा तोरी बाजू में देखे वहाँ का ना भगा वहाँ का रे भगना रे देखे फेंके रहो ना मुस्कार के नहीं मैंने तो व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं जा रहे ना तो कौन काम हृदय दी देवारी कहो तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह यादव समाज द्वारा गायों की पूजा की जा रही है और नृत्य किए जा रहे हैं और तरह तरह की फिर एक कल्चर ये है जो है बन गया है। लोग अलग अलग रस्म रिवाज भी निभाते हैं। हर क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रस्म निभाई जाती है गोवर्धन पूजा के दिन में। वैसे पूरे देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, और कृपया इस चैनल टूरिस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। ये टूरिस्ट इंडिया इंडियन कल्चर और फेस्टिवल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर ही आधारित है। धन्यवाद।